आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज़, हमारे विशेष प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अब हमारे बीच नहीं रहे। लीड इंडिया टीवी न्यूज़ की टीम उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आइए हम उनके आज जीवन पर प्रकाश डालते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव में एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और बीरभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों तक अधिक जेल की सजा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने बीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डिलिट उपाधि भी प्राप्त है। उन्होंने पहले एक कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। वे बंगला प्रकाशन संस्थान दे शेरे डांग, मातृभूमि की पुकार में भी काम कर चुके हैं। आइए हम उनके राजनीतिक करियर पर प्रकाश डालते हैं। उनका संसदीय करियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में उच्च सदन से शुरू हुआ था। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वे सन 1982 से 1984 तक कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1982 में भारत के वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली के षड्यंत्र के शिकार हुए, जिसने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उसी दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1979 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। उनका राजनीतिक करियर उस समय पुनर्जीवित हो उठा जब पीवी नरसिम्हा राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। सन 1985 के बाद से वे कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष रहे। सन 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे। इसीलिए जंगीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होने का गौरव भी हासिल हुआ। वे कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं, जिसमें उन्हें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे। लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने बाईपास सर्जरी कराई,
प्रणव दा विदेश मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति और वित्त मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभाव लेकर मंत्रिमंडल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। सन 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब मुखर्जी का भी नाम शामिल था। उन्हें सन 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला। मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालयों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना गया। वे लंबे समय के लिए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते रहे। उनके नेतृत्व में ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किस्त नहीं लेने का गौरव भी अर्जित किया। उन्हें प्रथम दर्जे का मंत्री माना जाता है और सन 1980 से 1985 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी की है। उन्होंने सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दोपहर 12:07 पर गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनके मस्तिष्क में जमे खून को हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी। मुखर्जी को बाद में फेफड़ों के संक्रमण हो गया और सर्जरी से पहले उनकी कोरोना जांच भी कराई गई, जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई थी। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के अस्पताल में हुआ था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। लीड इंडिया टीवी न्यूज की टीम उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद।